स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 9D। अभी एक्सरसाइज 9D में ना सम निकालना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट। सीक्वेंस दिया हुआ है 3, -6, 12, डॉट टू 6 टर्म्स। लास्ट एक्सरसाइज 9C में हमने एक चीज़ देखी थी कि ये क्या है, ए है, ये ए आर है और ये ए आर स्क्वायर है, यानी थर्ड टर्म। तो ए आर लेते हैं इक्वल टू -6। ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू आर इक्वल टू -6, यानी आर इक्वल टू -6 बाई 3, यानी कि कितना आ जाएगा -2। ये 6 टर्म दिया हुआ है, यानी n इक्वल टू 6। बस इसमें एक नई चीज़ क्या है, बस एक चीज़ पता करना है आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होगा सम निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है Sn, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। यानी कि आप कह सकते हो अगर 6 टर्म के लिए निकालना है, a की वैल्यू 3, 1 माइनस आर पे पावर 6 हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस आर। वैल्यू भी पुट कर ही देना था, 3 1 माइनस 2 पे पावर 6 माइनस 2 पे पावर है ना, -2 पे पावर 6, ये बड़ा ब्रैकेट और नीचे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस -2। देखो कितना आ रहा है, 3 है, 1 है, अब -2 पे 6 हो जाएगा, तो यानी प्लस का ही साइन आएगा। 2 पे पावर 6 कितना होता है 64, 1 माइनस 64, 1 माइनस माइनस, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 इंटू -63 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आया, बस -63, और यही होगा इसका सम। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला जो है आपको दो तरीके का दिखेगा। ठीक, एक ये भी दिखेगा और फॉर्मूला आपको कहीं कहीं पे देखा होगा आपने कि ये भी अप्लाई करके रखा है उसने। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम कब किसको लगाएं। तो जब आपका जो r होता है वो अगर 1 से छोटा रहे, क्या रहे, 1 से छोटा रहेगा r, तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जैसा कि मैंने अभी लगाया। -2 था ना r की वैल्यू, कितनी थी -2, तो r अगर 1 से छोटा रहेगा तो ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ पे 1 माइनस आर पे पावर n है, यहाँ पे r पे पावर n-1 है बस। यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस आर है तो यहाँ पे r-1 हो जाएगा। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में, आगे जब भी क्वेश्चन हम करेंगे, कि r हमारा 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। सेकेंड वन देखते हैं अब। -2, -6, -18 है और n इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है यहाँ पे। ये मेरा a है, ये मेरा ए आर है, तो ए आर इज इक्वल टू -6, r इज इक्वल टू -6 बाई a, यानी r इज इक्वल टू -6, a की वैल्यू -2, 2 1 जा 2 3 जा, आ गया वो मौका, r की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। अब यहाँ पे S7 इज इक्वल टू a r पे पावर 7-1 अपॉन में r-1। ठीक है, r पे पावर n-1 और नीचे में r-1। तो अब यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है -2,
आर पे 7 यानी 3 पे पावर 7 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, कितना आ गया -2 और 3 पे पावर 7 करने पे कितना आता है तुम्हारा 2187 माइनस 1 आ गया और नीचे 2 2 1 जा और 2 माइनस 1 जा, -1 अभी है तो 2187 में से एक गया 2186 बचा और सामने से माइनस लग गया। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड देखते हैं। थर्ड में है 1/9 1/3 1 और n इज इक्वल टू कितना दिया है 5। ये a है और ये AR है। AR इज इक्वल टू 1/3, ए की वैल्यू कितनी है 1/9 इंटू आर इज इक्वल टू 1/3 यानी r इज इक्वल टू 1/3 इंटू 9/1, 3 1 जा 3 3 जा। यहाँ भी r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई तो यहाँ भी S5 कितना हो जाएगा a r पे पावर 5 -1 अपॉन में r -1। a का कितना है a की वैल्यू है 1/9 और यहाँ पे r पे पावर 5 तो 3 पे पावर 5 -1 अपॉन में 3 -1। 3 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है 81 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 243, 9 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 में से एक गया 2 बचेगा। अच्छा 243 में से -1 भी तो होना है, कितना आ रहा है ये 242 अपॉन में 18, कटेगा किसी से 2 से ही बस जा रहा है 121 अपॉन में 9। इसको चेंज करेंगे मिक्स में 9 1 जा 9 31 9 3 जा 27 4 अपॉन में 9। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ देखते हैं इसका 2,1 देन हाफ। फोर्थ वाले में है 2,1 हाफ और n कितना दिया है 6। ये हमारा a है, ये हमारा AR है और ये R स्क्वायर। AR इज इक्वल टू कितना है 1 है तो 2 इंटू R इज इक्वल टू 1 यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ लेस देन 1। ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे SN की जगह पे क्या लगाएंगे a 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ए की जगह पे 2 1 माइनस 1/2 पे पावर 6 और 1 माइनस 1/2 1 माइनस आर। 2 आ गया 1 माइनस 1/2 का पावर 6 करेंगे तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या इतना आएगा 5 बार में तो 32 आएगा, 6 बार आए 64 1/64 और ये 1 में से हाफ गया ना, हाफ बचा ऐसे ही डायरेक्टली आपको याद हो तो 64 माइनस 1 अपॉन में 64, यहाँ तो एलसीएम ले लिया, नीचे 1/2 है तो कितना आ जाएगा ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 के साथ और यहाँ कितना आया 64 में से एक गया 63 और नीचे कितना आ गया 64। 4 2 2 या 4 होता है 4 16 जा कितना आ गया आंसर मेरा 63/16। और इसको चेंज करेंगे तो 16 चौके 64 तो 16 3 48 15/16। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। अब यहाँ पे फिफ्थ में देखो क्या है 1, 2/3, 4/9।
n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है यहाँ पे। a 1 है और ए आर 2/3 है। ए आर इज इक्वल टू 2/3, तो 1 इंटू आर इज इक्वल टू 2/3। 1 से कोई मतलब नहीं, आर इज इक्वल टू 2/3 ही रह गया हमारा। 2/3 है तो एक बात बताओ, ज़्यादा है या कम है? तो देखो r से कम है, r इज़ लेस देन 1 है, तो देयर फॉर एस एन क्या लगाएंगे हम, a 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। तो यानी कि S10 इज इक्वल टू a यानी कि 1 और 1 माइनस 2/3 पे पावर 10 लगाएंगे अपॉन में 1 माइनस 2/3। कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आएगा सॉरी 1 माइनस 2/3 पे पावर 10 रहने देते हैं, तो 3 1 जा 3 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 पे पावर 10, और ये आ जाएगा नीचे 1/3। 3 चाहे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 पे पावर 10। कितना आ गया 3, 1 माइनस 2/3 पे पावर 10। अब इसको सॉल्व करें या ना करें, इसको हम आंसर में देख लेते हैं पहले। तो देखो उतने ही पे इसने भी छोड़ दिया है, तो हम लोग भी इसको उतने ही पे लीव कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा तो आपको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में भी आप इतने पे छोड़ सकते हो। फिफ्थ है, फिफ्थ हो गया सॉरी, सिक्स्थ 0.15 0.015 कॉमा 0.0015, और n कितना दिया हुआ है 20 है यहाँ पे। ये पहला वाला क्या होता है a, और ये ए आर, जैसे उसमें हम लोग कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। तो ए आर इज इक्वल टू 0.015, ए की वैल्यू 0.15 रख दिया, इंटू आर इज इक्वल टू 0.015। आर इज इक्वल टू 0.015 ऑन में 0.15, 3 डेसिमल, एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो डेसिमल ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। रिमूव कर देंगे, 15 1 जाए 15 10 जाए, कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है। और 1/10 को आप और क्या लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो। अब ये भी जो है कि आपका लेस देन 1 हुआ है ना, तो अगर लेस देन 1 हुआ तो 20 का सम क्या निकलेगा, a 1 माइनस आर पे पावर n होता है ना, n मतलब 20 अपॉन में 1 माइनस आर, यानी a की वैल्यू 0.15, 1 माइनस आर की वैल्यू यानी 0.1 पे पावर 20 अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.1। कितना आ रहा है 0.15, 1 माइनस 0.1 पे पावर 20। अभी देखो इसको इसलिए ओपन नहीं कर रहा है, ना किया होगा उसने भी, क्योंकि 20 टाइम्स मेरे को ज़ीरो बढ़ाने पड़ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये। और नीचे में 1 में से 0.1 जाएगा 0.9। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है, हाँ डेसिमल के बाद 2 है डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, तो एक और लगा दिया तो रिमूव हो गया। 15 1 जा और 15 6 जा, यानी 1/6 आ रहा है, और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 पे पावर 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल 1 के जैसा है। ये सीरीज़ दी हुई है, और इन सीरीज़ में भी आपको बस वैल्यू पता करना है कि इनका सम कितना होगा। 12 6 3 1.5
और n इज इक्वल टू कितना दे दिया है 10, यानी कि ये a है और ये ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 6/a, 6/12 यानी कि 1/2। अब r अगर 1/2 आ रहा है यानी लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, S10 इज इक्वल टू a 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है मेरी 12, 1 माइनस 1/2 पे पावर 10 हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, ऊपर 12, 1 माइनस 1/2 का पावर 10 और नीचे 1/2। ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, 2 इंटू 12, 1 माइनस 1/2 पे पावर 10 कितना आ गया 24, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 का पावर 10। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। सेकेंड वाले में है 6 के बाद -3 प्लस 1 होल 1/2 और फिर माइनस का 3/4 और ये 15 टर्म्स हैं। तो ये a है पहला, दूसरा मेरा ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू -3, आर इज इक्वल टू -3/a यानी कि -3/6, 1 जा 2 जा, माइनस का 1/2 आ रहा है। तो Sn इज इक्वल टू a यानी कि 6, डायरेक्टली कर रहे हैं, 1 माइनस r पे पावर n यानी कि -1/2 पे पावर 15 अपॉन में 1 माइनस -1/2। देखो यहाँ से अब यहाँ करने जा रहे हैं, तो 6 1 माइनस 1/2 का पावर 15 नीचे ऑपरेट होगा, तो 1 प्लस 1/2 आ गया, 6 1 माइनस माइनस का 1/2 पे पावर 15, हाफ और ये आधा मिलके कितना हो जाएगा 3/2। तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस का हाफ पे पावर 15, 2 1 जा 2 3 जा। ये ऊपर किसको भेजना था, 2 को भेजना था, ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा, यहाँ पे नीचे 3 होगा, देखो 3 यहाँ है ना, तो जो नीचे है ना ये 2 ये ऊपर जाना चाहिए, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 6 इंटू 2 अपॉन में 3 और 1 माइनस माइनस का हाफ पे पावर 15, तो 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया 4 आया, 4 के बाद ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 पावर 15। यहाँ पे बस गड़बड़ हो गया, बस 3/2 है तो 2 नीचे, ऐसे पहले भी हमने किया है लेकिन हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में क्या है, 2 6 18 54, n इज इक्वल टू 12, a ये कितना है ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर, तो ए आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 6/a यानी 6/2 यानी कि 3। अब r इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a
आर पे पावर n माइनस वन अपॉन पे r माइनस वन। कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2, 3 पे पावर 12 माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन। अभी देखो 2, 3 पे पावर 12 माइनस वन अपॉन में 3 में से गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 पे पावर 12 माइनस वन, बस इतना ही रह गया। फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है ना, फोर्थ में तुमको n नहीं दिया हुआ है। फोर्थ में है तुम्हारा, देखो 6 है प्लस 12 है प्लस 24 है प्लस डॉट डॉट 15 36। अब ये लास्ट टर्म दे दिया, n नहीं दिया, और सम निकालने के लिए पहले तुमको क्या पता करना होगा, n पता करना होगा। तो आपको लास्ट टर्म पता है तो आप tn का फॉर्मूला लगाओगे, अगर नहीं भूले हो तो, भूल गए हो तो भी देखो, tn इज इक्वल टू a r पे पावर n माइनस वन, tn 1536 लास्ट टर्म, a की वैल्यू 6 है, यही तो है भाई 6, यही है a की वैल्यू। अच्छा r अभी नहीं निकाला है हमने, तो r पहले निकाल लें, ये था तुम्हारा ar, तो यहाँ देख लेते हैं ar इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12 बाई a का मतलब कितना है 6, तो कितना आया r 2 आया, यानी 2 पे पावर n माइनस वन, यही n तो निकालना है। 1536 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस वन, 6 वन जा 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 टू जा 12, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 256। ठीक है, तो 2 पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 256 हो रहा है। तो 2 पे पावर n माइनस 2 पे पावर 1 की जगह पे क्या लग सकते हैं हम, 1 ही रहने देते हैं, इक्वल टू 2 पे पावर 8 कर देते हैं। यार ये पावर में रहता है, ये पावर में रहेगा n माइनस वन, ये पावर में रहेगा n माइनस वन। ये फॉर्मूला है तुम्हारा 2 पे पावर n माइनस वन, ये माइनस वन यही रहेगा, इक्वल टू 2 पे पावर 8, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, n आ गया 9। अब जब 9 आ गया तो S9 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखो r पे पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन लगाएंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1। तो S9 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 6, r पे पावर n, r कितना आया 2 पे पावर 9 माइनस वन अपॉन में 2 माइनस वन, तो 6 2 पे पावर 9 माइनस वन। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो इसको कर लेना, 2 पे पावर n माइनस वन होगा, ये पावर में ही रहेगा है ना, वरना ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, ये पे पावर r n माइनस वन, ये इसके इक्वल के यहाँ पे tn नहीं लिख देते, तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। tn के फॉर्मूले ये पे ये पावर में ही है 1, और जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने है बिल्कुल, यहाँ पावर में नहीं है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, ये हो जाएगा क्योंकि 2 पे पावर 8 जो है तुम्हारा कितना होता है 256 होता है, तो 2 पे पावर 9 कितना हो जाएगा 512 माइनस वन, तो 6 इंटू 511 कितना आएगा 3066। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इनका सम पता करना है n टर्म्स तक। n टर्म्स मतलब n पे ही लाके छोड़ देना है हमको, n के फॉर्म में एक तरह से कहो।
12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 होल 1/2। ये ए है, ये ए आर है। ए आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 6/a, यानी कि 6/12 कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे r इज लेस देन 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r पे पावर n अपॉन में 1 माइनस r। तो n को n ही रहने देना है, तो Sn कितना हो जाएगा, a का मतलब 12, 1 माइनस r का मतलब 1/2 पे पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/2। ये होगा ऑपरेट 12, 1 माइनस 1/2 पे पावर n, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा। अब देखो यही उस मैं गलती हुई थी ना, ये 2 जो नीचे है ना ये ऊपर जाएगा। 2 इंटू 12, 1 माइनस 1/2 पे पावर n कितना आ गया 24, 1 माइनस 1/2 पे पावर n। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 2010 सेकेंड वाले में है 20 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 2 होल 1/2। अब यहाँ पे भी n ही तक निकालना है, a और ये है ए आर इज इक्वल टू माइनस 10, r इज इक्वल टू माइनस 10/a माइनस 10/20, यानी कि माइनस का 1/2। ये आ गया तुम्हारा माइनस का 1/2। तो Sn कितना हो जाएगा, अभी भी देखो ये कैसा है, लेस देन 1 है, तो Sn इज इक्वल टू a का मतलब 20 और 1 माइनस r पे पावर n अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है 1/2 और वो भी माइनस में। कितना हो जाएगा 20, 1 माइनस 1/2 पे पावर n, खुलेगा ही नहीं ब्रैकेट, और 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अच्छा 1 और हाफ कितना होता है, 1.5 होता है, 3/2। तो 20, 1 माइनस 1/2 पे पावर n अपॉन में 3/2। 20 इंटू 2/3 और ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/2 पे पावर n कितना हो जाएगा 40/3। कटने वाला कुछ नहीं है, और 1 माइनस 1/2 पे पावर n ये रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। नाइन है कॉमा -3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस समथिंग, ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा AR है। तो AR इज इक्वल टू -3, R इज इक्वल टू -3/a, यानी कि -3/9, यानी कि माइनस का 1/3। Sn का फॉर्मूला अभी भी 1 से नीचे है, तो a 1 माइनस r पे पावर n अपॉन में 1 माइनस r। हम कहीं लिख रहे हैं कहीं नहीं लिख रहे हैं, आपको तो हर एक क्वेश्चन में ही लिखना होगा, चाहे क्लास वर्क हो या फिर एग्ज़ाम। फार्मूला हर जगह आपको मेंशन करना होगा, ये भी मेंशन करना होगा सिंस r इज़ लेस देन 1, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a की वैल्यू कितनी है 9, 1 माइनस का 1/3 पे पावर n अपॉन में 1 माइनस का 1/3। 9, 1 माइनस का 1/3 पे पावर n, 1 प्लस 1/3, 1 माइनस का 1/3 पे पावर n, 3 1 जा 3 1 4, तो 3 प्लस 1/3,
अभी यहाँ पे देखो 3 जाएगा ऊपर, 3 इंटू 9 और 3 + 1 नीचे 4 रह जाएगा। अब ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस का 1/3 पे पावर n, 9 3 जा 27 और नीचे 4, 1 माइनस माइनस का 1/3 पे पावर n। ये हो गया आपका आंसर। 2 पार्ट और है। अब है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ में है √3 + 3 + 3√3 + 9। अभी ये a है, ये AR इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3/a, 3/√3। तो √3 से कितने टाइम में जाएगा? √3 टाइम्स में, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। R इज इक्वल टू √3। अब एक बात ध्यान देने वाली है, √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 के करीब होती है ना। ये इसलिए लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि R इज फेयर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, इसीलिए बस लिखा इसको। तो अब Sn इज इक्वल टू a r पे पावर n-1 अपॉन में r-1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? a का मतलब √3, r पे पावर n यानी √3 पे पावर n-1 अपॉन में √3 - 1। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन अब ये है ना कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर को हम लोग हमेशा रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3 अपॉन में √3 - 1 जो है उसको √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को। और ये तो अपना रहेगा ही यहाँ पे √3 पे पावर n-1। कितना आ जाएगा ये? √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो लिख देते हैं 3 आ जाएगा। और प्लस में √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आएगा a² - b², और ये तो अपना चलेगा ही साथ साथ √3 का पावर n-1। तो यहाँ पे 3 + √3 अपॉन में 3 - 1 और ये √3 पे पावर n-1 कितना आ रहा है? 3 + √3/2 और ये √3 पावर n-1। ये हो गया आपका रैशनलाइज करने के बाद आंसर। या तो बिना रैशनलाइज के होगा या तो रैशनलाइज करने के बाद। मोस्टली रैशनलाइज करने के बाद ही होगा क्योंकि हम सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचते हैं आंसर में। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला 0.9, 0.09 + 0.009। तो ये a है और ये क्या है? AR इज इक्वल टू 0.09, R इज इक्वल टू 0.09/a यानी 0.09 अपॉन में 0.9। डेसिमल रिमूव करेंगे, 0 यहाँ ऐड करेंगे, दोनों हट जाएगा। 9 1 जा 9 10 जा 1/10 या लिख सकते हो 0.1। अब ये जो 0.1 है ये तो 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो यहाँ लिख देंगे सिंस r इज लेस देन 1। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a 1 - r पे पावर n अपॉन में 1 - r। a का मतलब 0.9, 1 - r पे पावर n, तो 1 - r पे पावर n अपॉन में 1 - 0.1 कितना आ जाएगा? 0.9 अपॉन में ये भी 1 में से 0.1 जाएगा, 0.9 ही आएगा। 1 - 0.1 पे पावर n, ये रिमूव हो गया। आंसर कितना आया? सिर्फ 1 - 0.1 पे पावर n।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखो ऑलरेडी बस वही फॉर्मूला लिख के तुमको दिया हुआ है कि यूज़ द फार्मूला, एसएन का फार्मूला यूज़ करना है फाइंड आउट करने के लिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है तो मैं भी लिख देता हूँ एसएन इज इक्वल टू ए आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। अब तुम समझ सकते हो कि अगर ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है तो इसका मतलब हर जगह पे आर इज़ ग्रेटर देन वन, है ना। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। a1 भी निकालना है और एसएन भी। अगर an की वैल्यू दी है 1000, r की वैल्यू दी है 10 और n की वैल्यू दी है 7, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, an की वैल्यू 1000 दी है, यानी कि ये होगा क्या, a पे पावर a r पे पावर n माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू कितना 1000। ठीक है, ये टर्म है, टर्म के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, ए आर पे पावर n माइनस वन। तो ये टी एन ही तो दिया हुआ है, तो टी एन के लिए ए आर एन माइनस वन लिख दिया है 1000। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी नहीं पता ना, लेकिन ए इंटू आर की वैल्यू पता है मेरे को 10, 10 पे पावर n की वैल्यू पता है 7 माइनस वन इज इक्वल टू 1000। तो a इंटू 10 पे पावर 6 इज इक्वल टू 1000। तो a इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 10 का पावर 6, यानी कि 1000 अपॉन में 6 जीरोस हो जा रहे हैं, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 1/1000 आ गया। 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, और 0.001, ये आई मेरी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू पता है, r की पता है, n की पता है, तो एस एन निकाल लो। एस एन का फॉर्मूला दिया है तो बार बार लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं 0.001। फिर r पे पावर n, r की वैल्यू कितनी थी 10 थी, 10 पे पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 0.001 और 9 हो गया ये तो, अरे 10 का पावर 1, 10 में से 1 गया 9 बचा, और नीचे भी 9, 9 से 9 कट हो गया। नाइन से 9 कट हो गया, क्या गलती हो रही है यहाँ पे, ओ भाई साहब, ए आर पे पावर एन, आर पे पावर 7, 10 का पावर 7, यही गलती हो रही है। 0.001, 10 का पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 अपॉन में 9, ये होगा। अभी कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया है, 1 नहीं 7 था ना, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट करना था। अच्छा, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 2 3 जीरोस लगाएंगे, यानी कि ये 1 के बाद 7 है ना, माइनस 1 कितना आ जाएगा। तो यार सबसे लास्ट डिजिट कौन सी होगी, करोड़ से पहले 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 4 5 6 टाइम्स 9 अपॉन में 9000। तो ये कितना आ जा रहा है, 9 से कट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ऊपर 1 1 1 1 1, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। छः बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट था, तो यहाँ पे एक और डिजिट होना चाहिए था 7, तो ये 7 बार आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7
अपॉन में 1000 करेंगे, पीछे से 1 2 3 3 पे डेसिमल लगा देंगे, इसको कट कर देंगे, आंसर आएगा 4 टाइम्स 1.111, ये हो जाएगा। बड़े बड़े कैलकुलेशन में यही सब डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस पार्ट उसका सेकंड वाला। अब सेकंड पार्ट में देखो n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। अगर a की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू 320 है और r की वैल्यू 2 है। अब इसमें से देखो तुम किसका यूटिलाइज कर सकते हो सेकंड वाले में, तो यूटिलाइज एक ही का कर सकते हैं, इसका, यानी a पे पावर r n-1 इक्वल टू 320। अब यहाँ पे a r की वैल्यू तुमको दी हुई है 2 पे पावर n-1 इक्वल टू 320, और अगर हम देखें तो पहला टर्म यानी वही a होता है, तो यानी कि ये 5 इंटू 2 पे पावर n-1 इक्वल टू 320 है। 2 पे पावर n-1 इक्वल टू 320/5 है। 5 1 जा 5 6 जा 5 4 जा 64 आ रहा है। तो 2 पे पावर n-1 इज इक्वल टू, ये 2 का पावर कितना होता है 6, तो n-1 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 6 + 1 7 हो गया। अब क्या निकालना है, n की वैल्यू तो निकल आई, n के बाद और क्या निकालना है Sn। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, तो वही Sn का फार्मूला वैसे भी लिख ही दिया था उसने। a का मतलब 5, r पे पावर n, r का मतलब 2, पावर मतलब n यानी 7 -1 अपॉन में r -1, बस। तो 5 पे पावर 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 लिखना आसान है, कितना हो जाएगा 128। 2 पे पावर 6 अभी था ना 64, तो उसमें बस 2 मल्टीप्लाई कर दिए, -1, 2 में से 1 गया, 1 कोई वैल्यू नहीं, 5 इंटू 127, तो 5 इंटू 127 कितना आएगा 635। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड पार्ट में है a9 यानी 9th टर्म निकालना है, एंड a1 फर्स्ट टर्म निकालना है। n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 2 और Sn इज इक्वल टू 1022 दिया हुआ है। अब न इसमें है कुछ इसमें है, बस यही है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू 1022 है, यानी a और r पे पावर n-1 अपॉन में r-1 इक्वल टू 1022, यानी a r का मतलब 2 पे पावर 9 -1 अपॉन में 2 - 1 इक्वल टू 1022, यानी a 2 पे पावर 9 का मतलब हो जाएगा 256 आएगा, कितना आ जाएगा 256 आएगा कि 512 आएगा। 2 पे पावर 7 कितना था 128, तो 8 कितना होगा 256, तो 9 कितना होगा 512, 512 -1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1022, तो a इंटू 511 इक्वल टू 1022 आ गया। a इक्वल टू 1022 अपॉन में 511, 2 से कट जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, पहला आ गया। अभी 9th टर्म फाइंड करना है हमको। a9 इज इक्वल टू a r पे पावर 9 -1 हो जाएगा, यानी a r 8 हो जाएगा। a का मतलब 2 और r का मतलब 2, 2 पे पावर 8, 2 इंटू 2 पे पावर 8 का मतलब कितना था 256, 256 इंटू 2 कितना आ जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें है इफ an इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस,
एंड A1 इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 5, तो A6 और S6 निकालना है। A1 इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, A और R दिया है और N इज इक्वल टू पहले दिया हुआ है 6, ये भी देख ही लो, 6 ही तो है N। तो A6 का मतलब AR5 एक कम होता है RN-1, यानी कि A का वैल्यू 4, R का वैल्यू 5, अब 5 के ऊपर पावर 5, यही होगा। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5, 5 या 25, 25, 6 से 25, 31, 25, तो 125 इंटू 4 500 होता है, 4 तरीके 1200, कितना आ जाएगा 12,500, ये आ गया। S6 निकालना है, सम निकालना है, तो यहाँ पे देखो R इज़ ग्रेटर देन 1, तो R अगर ग्रेटर है 1 से तो फॉर्मूला यही वाला है, ये सामने दिख रहा है आपको, आप लिख लेना फॉर्मूला। A का मतलब 4, R पे पावर N, R पे पावर N -1 अपॉन में R -1, 4/4 हो गया। 5 पे पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, 3 बार करना होगा हम लोगों को, तो कितना आ जाएगा 156, 25 -1, 4 से 4 कट गया, 156 25, तो 156 25 में से 1 गया 24। फिर फिफ्थ का और है नहीं, बस इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी n फाइंड करना है जीपी का कितना टर्म्स होगा ताकि वो सम दे सके 3069/5/12 का। तो इसके लिए पहले जीपी देखो, 3, 3/2, 3/4 है, ये A है और ये AR है। AR इज इक्वल टू 3/2 और 3 इंटू R इज इक्वल टू 3/2, तो R इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3, 3 से 3 कट हो गया, R की वैल्यू कितनी आई 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, R इज लेस देन 1, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R पे पावर N अपॉन में 1 माइनस R। कितने का सम देना है इसको, 3069/512, 3069/512। A की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 1 और R पे पावर N यानी कि 1/2 पे पावर N, 1 माइनस 1/2, 3069 अपॉन 512 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 1/2 का पावर N, अब 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अभी पहले 2 ऊपर भेज देते हैं, 3069 5/12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और ये 1 माइनस 1/2 का पावर N, नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 ऊपर जा चुका है। तो एक बात है देखो यहाँ पे, 3069 512 इंटू 6 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पे पावर N, ये हो रहा है। कटेगा तो कट करेंगे, अब कट रहा भी है 3 से, 3 2 जा, 3 10 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 1023 अपॉन 1024, ये 1 अच्छा इक्वल टू 1 माइनस हाफ पे पावर N। अब इसको यहीं पे हम कर देते हैं, देखो हाफ पे पावर N इधर लेके आओ, तो हाफ पे पावर N जो है पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 1023 अपॉन 1024 हो गया, तो 1
1024 माइनस 1023, अगर क्या होगा 1024 का एलसीएम लिया तो कितना आ जा रहा है 1/1024, और इधर क्या है 1/2n है। अब 1024 कब आता है, तो 1024 आता है 2 के पावर 10 में, यानी 1/2 का पावर 10 इक्वल टू 1/2 का पावर n। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो टोटल 10 टर्म लगेंगे इसके एडिशन में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315। सम कितना है 315, उस फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो 2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, आर 5 and 2, तो बस एस एन की वैल्यू लगा दो। ए क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इक्वल टू 315। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का मतलब कितना है 5 है, r पे पावर 1 यानी 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इक्वल टू 315 है। तो 2 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315 बाई 5, 5 1 जा 5 6 जा 5 3 जा, कितना जा रहा है 63। तो 2 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 63, तो 2 पे पावर n इक्वल टू 63 प्लस 1 64 हो गया। तो 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर 6 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। और कुछ फाइंड द लास्ट एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 आ गए, और लास्ट टर्म का मतलब 6 टर्म पूछा है, तो ए आर पे पावर 5 हो जाएगा। ए का मतलब 5 इंटू आर का मतलब 2, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 2 पे पावर 5 का मतलब 32 5 160। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 6 18 एंड 4 3 7 4। नाइन्थ वाला है 2 6 18 और प्लस का 4 3 7 4। सबसे पहले ये ए है, ये ए आर है, तो ए आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 6 बाई ए यानी कि 6/2 यानी कि 3। अब ये कितना है टी एन है, यानी ए पे पावर आर एन माइनस 1 है। टोटल कितने टर्म्स होंगे पहले तो हमको वो निकालना होगा। अच्छा 1 मिनट में 9th करने लगा ना, 8th वाला स्किप हो गया, 8th वाला अभी करते हैं हम पहले। अब हम 9th वाला कर लेते हैं। लास्ट टर्म 4 3 7 4 है, तो ए पे पावर आर एन माइनस 1 इक्वल टू 4 3 7 4 हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या पता चलने वाला है, एन पता चलने वाला है। ठीक है, तो ए का मतलब कितना है 2, आर का मतलब कितना है 3 पे पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 4 3 7 4। तो 3 पे पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 4 3 7 4 बाई 2। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। 3 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2187 है। और हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखा है कई बार, ये आता है 3 पे पावर 7 में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब सम निकालना है, तो a पहले होगा यानी कि 2, r पे पावर n, r का मतलब कितना निकला था अभी 3 निकला था, 3 पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, 2/2, 3 पे पावर 8 यानी 2187 में बस एक जस्ट और मल्टीप्लाई करना था। 6 5 6 1 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 6 5 6 0, ये आ गया आंसर। अच्छा इससे पहले कि हम लोग 10th करें उससे पहले हम लोग 8th कर लेते हैं। जी पी ए इक्वल टू 729
सेवेंथ इज इक्वल टू 64। अभी यहाँ पे सेवेंथ टर्म तुमको दिया हुआ है 64। सेवेंथ अगर 64 दिया है यानी कि ए आर 6 इज इक्वल टू 64 दिया है। ए का मतलब 729 इंटू आर पे पावर 6 इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है, यानी आर पे पावर 6 इज इक्वल टू 64/729 दिया है। ये 2 का पावर 6, ये 3 का पावर 6, तो यानी 2/3 का पावर 6। तो यहाँ से कंपेयर करने पे क्या मिला, आर इज इक्वल टू 2/3 मिल गया। अब ये 3/2 यानी कि 1 से कम है, 1 से कम है, तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ए का मतलब 729 1 माइनस 2/3 पे पावर एन, कितने से टर्म के लिए निकालने को बोला है, 7। 1 माइनस आर, आर का मतलब 2/3, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 729 1 माइनस 2 का पावर 7 128, 3 का पावर 7 2 1 8 7 अपॉन में 3 में से 3 1 3, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1/3। 729 इंटू 3 1 माइनस 128 अपॉन 2187। 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2187 को, तो 2187 माइनस 128 आ जाएगा। कितना आ गया, 2187 से 2187 कट भी गया, और साथ में इन दोनों को माइनस करें, माइनस करने पे आ रहा है मेरा 2059। क्वेश्चन नंबर 10, 10th भी है और लास्ट भी है हमारा क्वेश्चन। √3, 3, 3√3, ये ए है और ये ए आर। ए आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3/a, 3/√3, यानी कि कितना आ गया, √3। सम कितना दिया है, 39 प्लस 13√3। एस एन दिया है 39 प्लस 13√3। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हमको चाहिए, तो कितने टर्म्स चाहिए, तो बस वैल्यू रख दो। एस एन के लिए ए का मतलब √3 और आर पे पावर एन, ये 1.732 आएगा ग्रेटर देन, तो √3 का पावर एन माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इक्वल टू 39 प्लस 13√3। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा हम लोगों को, सबसे पहले सॉल्व करना होगा, यानी कि √3 और फिर ये √3n माइनस 1 यहीं रहेगा। 13 और 39 में 13 3 प्लस √3 है ना, अब ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई होके यहाँ बगल में ला दिए। ठीक है, तो अभी √3 और √3 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू, इन दोनों में से भी √3 कॉमन निकाल लिए, तो बचा √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 13 इंटू √3 और ये कितना आ जा रहा मल्टीप्लाई में, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 13 इंटू √3 इंटू 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, वही ऐसे लिख देते हैं, 3 में से 1 गया 2, तो 13 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन में √3। अब पूछोगे ये कहाँ से आया, बता रहा हूँ, 3 अंडर रूट में और √3 का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे भी अंडर √3 का पावर n माइनस 1, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडर √3 का पावर n माइनस 1। √3 ये वाला √3 मैंने यहाँ लाया, √3 कट गया, √3 पे पावर n इज इक्वल टू 13 दूना 26 और ये माइनस का 1 इधर गया 27,
रूट 3 पे पावर n इज इक्वल टू 27, रूट 3 का पावर n इज इक्वल टू 27, 3 3 9 3 27, 3 अंडर रूट 3 का पावर 6, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।